पिछले एपिसोड में हमने अपने मेटाबॉलिज्म रेट को बढ़ाने के बारे में जाना, लेकिन मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने के साथ ही आपको ये भी पता होना चाहिए कि मेटाबॉलिज्म और डाइजेशन एक दूसरे से जुड़े हैं। फूड डाइजेशन के बाद निकलने वाली एनर्जी मेटाबॉलिज्म के दौरान सेल्स के जरिए अब्जॉर्ब होती है, और अगर आपका डाइजेशन ही ठीक नहीं होगा तो मेटाबॉलिज्म के साथ साथ दूसरी बॉडी फंक्शन में भी समस्या हो सकती है। इसीलिए सबसे पहले आपको डाइजेस्टिव सिस्टम को समझना होगा, तभी आप इसे सही तरीके से इम्प्रूव कर पाएंगे। अगर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम खराब है और आप कब्ज या कॉन्स्टिपेशन जैसी तकलीफों से जूझ रहे हैं, तो आपको और भी बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसी रेफरेंस में ग्रीक फिजिशियन हिप्पोक्रेटिस ने कहा है, बैड डाइजेशन इज द रूट ऑफ ऑल इविल। ना सिर्फ ग्रीक फिजिशियन बल्कि हमारे इंडियन आयुर्वेदा में भी हम यही मानते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम में होने वाली गड़बड़ी आपके पूरे शरीर के सिस्टम को खराब कर सकती है। इसलिए जरूरी है कि हम अपने डाइजेस्टिव सिस्टम का ख्याल रखें और उसे मजबूत बनाए रखें। इसके साथ ही हम ऐसे योगा पोजेस को भी अपनी जिंदगी में शामिल करें जो फूड को अच्छी तरह से डाइजेस्ट कर उसमें से जरूरी न्यूट्रिशंस को अब्जॉर्ब करने के बाद वेस्ट को पूरी तरह से बाहर निकाल सके। क्योंकि अगर अनडाइजेस्टेड फूड वेस्ट बाहर निकलने के बजाय पेट में पड़ा रहेगा तो ये आपके पेट के सिस्टम को खराब कर सकता है। आयुर्वेद के अनुसार ऐसे अनडाइजेस्टेड वेस्ट फूड से आपकी पित्त प्रवृत्ति यानी गॉल ब्लैडर तेज होती है, और पित्त प्रवृत्ति का असर हमारे पूरे शरीर के सिस्टम पर पड़ता है। यह आपको एसिडिटी जैसी परेशानी में डाल सकता है। आयुर्वेद में तो ये तक कहा जाता है कि अगर आपकी बॉडी में पित्त की मात्रा और एसिडिटी बहुत ज्यादा बढ़ने लगेगी तो ये आपके इंटेस्टाइन को भी धीरे धीरे गला सकता है। इसलिए कब्ज और गैस ये बहुत छोटी सी प्रॉब्लम होने के बावजूद भी बहुत बड़ी समस्या है जो आपको एक सीरियस और क्रॉनिक डिजीज का शिकार बना सकती है। मॉडर्न साइंस आयुर्वेदा से कुछ अलग सोच रखता है। इंडियन आयुर्वेदा और योग एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अगर किसी ने एंशंट आयुर्वेदा और एंशंट योगा का पालन कर लिया तो उसे बीमारियां छू भी नहीं सकती। हमारे भारत में बहुत से एंशंट आयुर्वेदा एक्सपर्ट जैसे चरक और महर्षि पतंजलि कहते हैं, अग्नि हमारे शरीर का प्रमुख तत्व है जो न्यूट्रिशन, अवेयरनेस और इंटेलिजेंस को हमारे अंदर बढ़ाता है। ये अग्नि तत्व हमारे शरीर, मन और आत्मा तीनों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अग्नि के जरिए हम शरीर, दिमाग और आत्मा के बीच एक बैलेंस बना पाते हैं। ये अग्नि हमारे पेट में होती है जिसे आयुर्वेदा में फायर ऑफ अवेयरनेस भी कहा गया है, और ये सेंट्रल डाइजेस्टिव सिस्टम में रहकर अपना काम करती है। इसका मतलब एंशिएंट आयुर्वेदा के अनुसार आप ये समझ सकते हैं कि अग्नि तत्व या कहें इंटरनल बर्निंग फायर हमारी अच्छी सेहत का सुपरवाइजर है। क्या खाया जा रहा है, क्या पचाया जा रहा है, ये इस पर पूरी निगरानी रखता है। लेकिन डाइजेस्टिव सिस्टम को खराब कर हम इस अग्नि तत्व को भी धीरे धीरे कमजोर करने लगते हैं। तो चलिए आयुर्वेदा की नजर से डाइजेस्टिव सिस्टम को समझते हैं और जानते हैं आयुर्वेदिक डाइट और लाइफस्टाइल अपनाकर आप खुद का ख्याल कैसे रख सकते हैं। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। आप अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को जूसर की तरह इमेजिन करें और अग्नि तत्व को जूसर का ब्लेड मान लीजिए। जब भी खाना इस जूसर में जाता है, अग्नि तत्व पूरे खाने को डाइजेस्ट करने की कोशिश करता है। जैसे जूसर का ब्लेड पूरे फलों को अच्छी तरह से घुमा घुमा कर पीसता है, उसी तरह अग्नि तत्व भी अपना काम करता है। इसके बाद फूड वेस्ट जिसे डाइजेस्ट नहीं किया जा सकता है, जो हमारे शरीर के लिए टॉक्सिक है, उसे डाइजेस्टिव सिस्टम इसी अग्नि तत्व के जरिए एक तरफ अलग कर देता है। जैसे जूसर से फ्रूट जूस निकालने के बाद बचा हुआ फ्रूट वेस्ट अलग हो जाता है। इसके साथ वो न्यूट्रिशंस जो हमारे शरीर को ऊर्जा देने वाले हैं, उसे जूस बनाकर जूसर जैसे आपके ग्लास में लाकर डालता है। उसी तरह डाइजेस्टिव सिस्टम न्यूट्रिशंस को हमारे शरीर के दूसरे बॉडी पार्ट्स तक पहुंचाता है। अब इमेजिन करिए कि अगर जूसर का ब्लेड बहुत कमजोर हो जाए तो क्या वो फल को अच्छी तरह से पीस कर उसे जूस निकाल पाएगा? क्योंकि अगर ब्लेड वीक हो जाएगा तो फल और जूस दोनों एक साथ मिलकर रह जाएंगे और दोनों अलग अलग नहीं हो पाएंगे। यही अग्नि तत्व के साथ भी हो रहा है। डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर अगर अग्नि तत्व कमजोर हो गया तो वो टॉक्सिन्स और एनर्जेटिक जूस को अलग नहीं कर पाएगा। इसी से हमें डाइजेशन से जुड़ी कई तरह की परेशानियां होती हैं। अगर आप अपने सिस्टम को ठीक करना चाहते हैं, खुद को ताकतवर बनाना चाहते हैं, तो आपके अग्नि तत्व का मजबूत होना बहुत ज्यादा जरूरी है। पूरा डाइजेशन प्रोसेस आयुर्वेद के अनुसार इसी अग्नि पर निर्भर करता है, और इसको मजबूत बना अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव करने में योग आपकी सबसे ज्यादा मदद कर सकता है। आइए जानते हैं आयुर्वेद और योग के जरिए आप डाइजेस्टिव सिस्टम को कैसे मजबूत बना सकते हैं।
आयुर्वेद कहता है कि अगर आपने रेगुलर योगा प्रैक्टिस किया तो डाइजेस्टिव फायर या जिसे हम अग्नि भी कहते हैं वो स्टिमुलेट होने लगता है। इससे आपकी पाचन शक्ति बढ़ती है और मेटाबॉलिज्म में बैलेंस बना रहता है। इसके साथ ही आपने आज के युग के प्रसिद्ध योगाचार्य गुरु रामदेव बाबा को तो सुना ही होगा। वो अक्सर कहते हैं रेगुलर योगा प्रैक्टिस से आपकी बॉडी स्ट्रेचेबल बनती है, जिससे खाना सीधे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट तक पहुंचता है और अग्नि तत्व में एक फायर होने से फूड अच्छी तरह से डाइजेस्ट होता है। योग गुरु रामदेव जी कहते हैं कि जितना ज्यादा आप योग करेंगे, आपका डाइजेस्टिव ट्रैक और डाइजेस्टिव सिस्टम उतना ही मजबूत होगा और वो आपके खाने को अच्छी तरह से पचाकर आपको मजबूती देगा। योग आपके बेली मसल्स में मोशन को बढ़ाता है और इस मूवमेंट से कॉन्स्टिपेशन से राहत मिलती है। आपके डाइजेस्टिव ऑर्गन का ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, जिससे डाइजेशन प्रोसेस बहुत ही सामान्य रूप से चलता है। इसके साथ ही योग के जरिए आप अपने दिमाग और दिल को एक्टिव बना सकते हैं। रेगुलर योगा प्रैक्टिस से फैट्स का डिपोजिशन भी कम होता है, बॉडी से टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं। इसीलिए योग हमारे डेली लाइफस्टाइल का बहुत जरूरी हिस्सा होना चाहिए। एंशिएंट इंडिया में लोगों के लिए योग उनकी जीवन का एक अहम हिस्सा था। सुबह उठते ही योगासन करना हर किसी के डेली रूटीन में शामिल था। इसलिए प्राचीन काल में लोग ज्यादा हेल्दी हुआ करते थे। खास तौर पर भारत में आयुर्वेदा प्रोसीजर के अनुसार जीवन गुजारने वाले लोग योग के बिना अपनी जिंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकते थे और इसी ने हमारे प्राचीन भारत को इतना समृद्धि और स्वस्थ बना रखा था। लेकिन हम धीरे धीरे अपने एंशिएंट कल्चर को भूलते जा रहे हैं और हमारी इसी बुरी आदतें हमें बीमार कर दिया है। अगर आप बीमारी से उबरकर हेल्दी और वेल्दी जीवन जीना चाहते हैं तो योग को अपनी जिंदगी में शामिल करना ना भूलें। इंडियन एंशिएंट योगा में योगा के साथ साथ डाइट को भी बहुत ज्यादा महत्व दिया जाता है। एक परफेक्ट डाइट प्लान के जरिए आप खुद को हेल्दी बना सकते हैं। सिर्फ योगा करते हुए अगर आप टॉक्सिन फूड का ज्यादा से ज्यादा सेवन करेंगे, आप पिज्जा, बर्गर, चॉकलेट को ज्यादा से ज्यादा खाएंगे, फलों का सेवन बिल्कुल नहीं करेंगे, तो ऐसे में योगा अपना काम तो करेगा, लेकिन आपको उतना फायदा नहीं मिलेगा जितने के आप हकदार हैं। अगर आप एंशिएंट आयुर्वेदा मेथड को सही ढंग से समझकर उसको प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आपको योगा प्रैक्टिस के साथ साथ अपने डाइट पर भी उतना ही ध्यान देना होगा, क्योंकि एंशिएंट आयुर्वेदा टेक्निक इन दोनों को एक साथ लेकर चलती है। चलिए नेक्स्ट एपिसोड में हम जानेंगे उन आहारों के बारे में जिससे आप अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को मजबूत बना सकते हैं।